हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। यस्टरडे जेकेपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया है जेकेएस का प्रीलिम्स 2024 का, तो उसका थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किसका करेंगे? हम कट ऑफ का करेंगे। भाई कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो है भरपूर इंतजार पे रहते हैं कब मिस्टर एस्पिरेंट कट निकालेगा। लास्ट टाइम भी जो मैंने लास्ट 2 ईयर में मैंने कट निकाला था, 2022 में और 2023 में। आप जाके देख लेना जनरल का कट ऑफ, जितना मैंने बोला है आप उतना ही एग्जैक्टली आएगा, ठीक है। अब लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि जो मैं बोलूंगा वो जो है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, गलत भी हो सकता हूँ मैं। बट जितनी मैंने मेहनत की है, कल सुबह रात से और आज सुबह तक मेहनत की है मैंने, उस बेसिस पे मैं कट दूंगा। बाकी मैं कोई बाबा नहीं हूँ। मैं पहले पिछली बार भी मैंने ये बोला था कि मैं बाबा नहीं हूँ कोई। तो बस यही है कि थोड़ी बहुत जो मैं रिसर्च थोड़ा जानता हूँ, थोड़ा मुझे इस चीज में थोड़ा मुझे लगता है, मैं एक्सपर्टीज है, डोमेन है मेरा, तो उस बेसिस पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो कट ऑफ है, जो किसी भी जो पेपर का, जो खास तो जो प्रीलिम्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो ये वाले एग्जाम्स आते हैं, उसका जो कट ऑफ है, जैसे हमारे जो जेकेपीएससी प्रीलिम्स है, तो उसका कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? तो कट ऑफ डिसाइड होता है पेपर के लेवल पे, तीन फैक्टर जो मुझे लगते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई फॉर्मूला है। ये मुझे पर्सनल लगता है, और थोड़ा बहुत जो मैं खुद रिसर्च करता हूँ, खुद भी एग्जाम देता हूँ, उस पर थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, साथ में आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं और एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और काफी सारा जो मेरा जिनको जानता हूँ, तो उन बेसिस पे मैं थोड़ा मैंने अपना ये जस्ट लाइक एग्जिट पोल, तो उस पे लेके रिसर्च करके प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रॉपर। और जो बच्चा खुद जाता है ना एग्जाम देने के लिए, उसको ज्यादा पता होता है कि कितना पेपर डिफिकल्ट है, कितना इजी है, क्या प्रेशर है, क्या माइंडसेट कैसा है। rather देन जो जो टीचर होता है, जो जो बिल्कुल जो टीचर होता है ना, जो वो कभी भी एक्चुअल वो बता नहीं पाएगा कि भाई पेपर का डिफिकल्ट कैसा है। वो टीचर है, वो टीचर को तो मतलब उसका जो डोमेन है, उसको एक तो उसको प्रेशर नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम कट ऑफ निकालते हैं, ट्राई करते हैं निकालने की। तो पेपर का मैंने आपको पहले ही बोला कि कट ऑफ जो है पेपर के लेवल पे, सी सेट पे, और वैकेंसी जो है सीट्स कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इस बार देखेंगे जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, पहले तो हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे क्वेश्चन कैसे कितने कितने आए, ठीक है। आप देखो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, जेएंडके और साइंस एंड टेक। इस बार जेएंडके का भी इंक्लूड किया इन्होंने। लास्ट के टाइम जो हुआ था जेएंडके 2023 में इंक्लूड नहीं था, ठीक है। पॉलिटी के देखो, अब इस बार क्वेश्चन थोड़े इंक्रीज हुए हैं। लास्ट टाइम मुझे लगता है, यहाँ तक मुझे याद है, उसका भी हम देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो कट था, उसका पॉलिटी के क्वेश्चन थे, वो थे, ये मैंने लास्ट का जो बनाया था, उसमें थे पॉलिटी के क्वेश्चन अराउंड 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। पॉलिटी के कितने थे? 12 क्वेश्चन। तो इस बार जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो कितने? 20 क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योग्राफी के 13 हैं, एंशियंट के 5 है। ज्योग्राफी के पिछली बार कितने थे आप ये देख सकते हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन 21 थे। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन क्या हुए? कम हुए। तो मतलब वही बात है कि जहां से पॉलिटी के बढ़े, ज्योग्राफी के कम हो गए। एंशियंट के 5 है, मिडिवल के 4 है, मॉडर्न के 4 है, करंट के 16 क्वेश्चन, ठीक है। करंट के क्वेश्चन इंक्रीज हुए। और ये ऐसी करंट है कि प्योर प्योर करंट की बोल रहा हूँ मैं। एक करंट होती है जो सब्जेक्ट से लिंक होती है, जैसे मान लो हम साइंस एंड टेक की करंट, जो साइंस एंड टेक का जो पेपर आएगा प्री का, वो भी मतलब एक सबसे मैगजीन से ही आता है, पीटी से ही आता है, लेकिन वो होता है कि वो सब्जेक्ट का लिंक का होता है। एक होता है प्योर करंट अफेयर, जो करंट में प्योरली कोई चीज चल रही है, जैसे मान लो ये भी ओलंपिक्स चल रहा था, ठीक है। तो वो हो गया प्योर करंट अफेयर, ठीक है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो हो गया, ठीक है। एक हो गया इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन आए? 12। करंट के 16, इकोनॉमिक्स के 12। इन्वायरमेंट के देखो इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, इनवार करंट अफेयर के 15, लेकिन जो पिछली बार का करंट अफेयर था वो भी टफ था। इस बार का मतलब टफ नहीं बोलूंगा, वेरी टफ, ठीक है। तो इस बार का भी वेरी टफ है। तो इस बार का प्योर करंट अफेयर भी आया है, ठीक है। पिछली बार थोड़ा सब्जेक्ट वाला करंट अफेयर भी था, इस बार थोड़ा प्योर करंट अफेयर भी आया है। तो 16 थे पिछली बार। इकोनॉमिक्स के कितने थे? 4 थे। इस बार इकोनॉमिक्स के थोड़े इंक्रीज हुए, ठीक है। इकोनॉमिक्स के थोड़े इंक्रीज हुए, अच्छे खासे इंक्रीज हुए, अच्छा टफ था पेपर, ठीक है, ये वाला। तो इन्वायरमेंट का भी आप देख लो, 13 क्वेश्चन इंक्रीज हुए। जेएंडके का इंक्लूड हो गया है, ठीक है, जेएंडके का इंक्लूड हुआ, ये इसमें से मुझे लगता है ये भी टफ था। साइंस एंड टेक, तो एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है इजी था, बाकी टफ था इसमें जेएंडके का। तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन कितने हैं? 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने ये भी देखा, तो इस बेसिस पे देखा कैसे कैसे ज्योग्राफी के थोड़े कम हुए और पॉलिटी के बढ़े हैं। बाकी इकोनॉमिक्स के थोड़े बढ़े हैं। बाकी मुझे लगता है थोड़े ऑलमोस्ट एंशियंट मिडिवल मॉडर्न के मिला के उतने ही थे लास्ट टाइम भी। साइंस एंड टेक के भी उतने थे। बेसिक साइंस जो है इस बार थोड़ी थोड़ी कम हुई है, ठीक है। बेसिक साइंस क्या हुई है? कम हुई है थोड़ी। तो लास्ट टाइम जो बेसिक साइंस थी वो ज्यादा थी। तो इस पर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थोड़े इंप्रूव किए हैं, बेसिक साइंस के कम किए हैं, ठीक है। और जेएंडके के यहाँ से ज्यादा डाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम देखेंगे कहाँ जो कौन कौन सा सब्जेक्ट टफ आया है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने टफ आए, टोटल कितने, ये देखिए टोटल क्वेश्चन कितने टफ आए, वेरी टफ, टफ, और इसका मॉडरेट और इजी क्वेश्चन कितने हैं।
उसमें से हम देखेंगे जो सब्जेक्ट्स वेरी टफ में फॉल करते हैं, मतलब जिनका जो क्वेश्चन है वेरी टफ में है, जैसे वेरी टफ के क्वेश्चन 40 आए, ठीक है। तो उसमें उस 40 में से आप देखोगे जो एंशियंट मिडिवल है ना, तो ये तो मतलब वेरी टफ मी, जिनके इनके क्वेश्चन जो भी आए, मैं उसको मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आसपास के जो मैंने, मेरा भी पर्सनल ओपिनियन, आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स थे और मैंने थोड़ा डेटा आसपास पूछा, बच्चों से थोड़ा मैंने सैंपल लिया, तो उस उनको सबको यही कहना था कि मतलब कि जो एंशियंट के थे, तो वो एंशियंट के जो क्वेश्चंस थे वो क्या थे, एंशियंट के क्वेश्चन क्या थे, वेरी टफ, ठीक है। उसके बाद साइंस और जो जेएंडके का पोर्शन था वो वेरी टफ और टफ के बीच बोल रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या बोल रहे हैं, साइंस का और जेएंडके का वेरी टफ और टफ के बीच में, और ठीक है, टोटल वेरी टफ और टफ के क्वेश्चन कितने, 40। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को बच्चे बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, कि ये जो पोर्शन है ये टफ ही आया है, ठीक है। पॉलिटी का बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा मॉडरेट से टफ के बीच में आया है, ठीक है। पॉलिटी और इन्वायरमेंट का जो है अच्छे क्वेश्चन आए, और वो किससे आए, मॉडरेट और टफ के बीच में आए, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो मॉडरेट सा हो, और इजी का कोई क्वेश्चन, सॉरी, इजी का सब्जेक्ट में इजी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब इनमें इजी इजी एक एक होगा, लेकिन वो इसमें फॉल नहीं कर रहे ना सब्जेक्ट में। हम ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पूरा मान लो कि पॉलिटिक्स में से, पॉलिटिक्स के 20 क्वेश्चन आए, 20 में से 3 क्वेश्चन क्या होंगे उसके, इजी होंगे अगर मान लो, तो 17 क्वेश्चन तो टफ है ना, 17 क्वेश्चन टफ है, तो हम उसको टफ में ही फॉल कराएंगे, ठीक है। तो हम उसको मॉडरेट में नहीं फॉल करवाएंगे, ठीक है, हम उसको इजी में नहीं फॉल करवाएंगे। अगर आप ओवरऑल देखोगे इन सब्जेक्ट्स में, उनमें उनमें से एक एक क्वेश्चन क्या होगा, इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा। उस बेसिस पे 8 क्वेश्चन मॉडरेट है और 12 क्वेश्चन इजी है। मुझे लग रहा है आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। अब क्या है, अब देखो इसमें क्या होता है, जब इजी टफ पेपर होता है, तो मेरे को लगता है कि जो पेपर है वो इजी भी नहीं है, मॉडरेट, टफ, मॉडरेट तो बिल्कुल नहीं है। मुझे तो लग रहा है पेपर जो था टफ वाली साइड ही था इस बार भी, ठीक है। टफ के साथ साथ जो इस बार का पेपर था, मैं कह रहा हूँ ये ट्रिकी था, क्या था, ट्रिकी पेपर था। ट्रिकी कैसे था, बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाला पेपर था। बट ऐसे क्वेश्चन थे जो जिनको बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे तभी ठीक होगे, वरना बहुत मतलब आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, ये तो मेरे वो हो, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो लाइन ही नहीं मैंने पढ़ी। मैंने काफी बच्चों से सुना जो बोल रहे थे पेपर क्या था, ट्रिकी था, और सच में पेपर ट्रिकी था, ठीक है। और ट्रिकी पेपर में क्या होता है कि जो बच्चा अच्छे से पढ़ के भी जाता है, कुछ प्री कंसीव्ड नोशन लेके जाता है, उसकी वजह से क्वेश्चन होने के, उसको दिखता पेपर इजी है, लेकिन बाद में याद आ रहा है यार ये भी मैंने गलत कर दिया, ओ यार ये गलत हो गया, ये मैंने पढ़ा ही था, बीच में एक लाइन नहीं पढ़ी, एक वर्ड नहीं पढ़ा, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, और नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस पेपर में, ठीक है। तो ये मुझे समझ आई, पेपर टफ था, पेपर मतलब टफ मतलब मॉडरेट से ऊपर ही मानो, ये मैं तो उसको भाई टफ मानूंगा, सीधी सी बात है, मैं इसको टफ मानूंगा। और टफ के साथ साथ दिस पेपर आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ट्रिकी पेपर, ठीक है। 2023 का पेपर बहुत तगड़ा पेपर था, वो भी तगड़ा पेपर था, मतलब तगड़ा होता है ना, तगड़ा पेपर होता है जो, लेकिन ये पेपर भी तगड़ा था, लेकिन तगड़े के साथ साथ वो भी खतरनाक पेपर था। ये थोड़ा उससे चाहे मान लो खतरनाक कम होगा, लेकिन भाई साहब ये ट्रिकी पेपर है, क्या है, ये ट्रिकी पेपर है, वो ट्रिकी नहीं था, ये ट्रिकी पेपर है। उसमें मैंने देखा है जेके एसएसबी के बच्चे भी क्लियर कर गए थे, ठीक है। उसमें ऐसे बच्चे भी क्लियर कर गए थे जिनका कोई ऑप्शनल नहीं था। इस बार ऐसे बच्चे कभी नहीं मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इसमें 1-2% हो गया, वो किस्मत की बात है, लेकिन इसमें जो अच्छे बच्चे होंगे, जिनको अच्छी डीप नॉलेज होगी, साथ में मतलब इसमें क्या था, बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाले तुक्के वाले क्वेश्चन कम थे, ठीक है। और ऊपर से जो पेपर में इसलिए टफ बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट ज्यादा थी, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था, स्टेटमेंट ज्यादा थी, रीजन ज्यादा, जैसे मान लो स्टेट मतलब एक क्वेश्चन में यहाँ पे दिए 4 स्टेटमेंट, इधर दिए 5 स्टेटमेंट, ठीक है। तो मतलब थोड़ा क्वेश्चन भी लंबे लंबे दिए हुए थे, मतलब 3-3 4-4 ऑप्शन दिए हुए थे, स्टेटमेंट में भी 4-4 5 फिर ऑप्शन दिए हुए थे, तो थोड़ा मुझे लगता है लेंथी भी था, ठीक है, ट्रिकी भी था, लेंथी भी था, टफ भी था, ठीक है। टफ उतना खतरनाक टफ नहीं था जितना 2023 था, लेकिन टफ था। और उसका नाम क्या, ट्रिकी के साथ साथ जो अपना स्टेटमेंट ज्यादा थी, लेंथी की वजह से थोड़ा मैं उसको खतरनाक वेब बुक होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि अटेम्पटेशन कैसे, अगर मान लो अटेम्पटेशन कैसी होती है, जो जो इजी है, अगर मान लो इजी में 12 क्वेश्चन इजी हैं, तो जो इजी क्वेश्चन होंगे ना सारे अटेम्प्ट करते हैं, मतलब 100% अटेम्प्ट करते हैं बच्चे। तो मॉडरेट भी देखो, ये अगर पेपर टफ साइड पे है तो बच्चे रिस्क तो लेंगे ना, जब रिस्क लेंगे तभी सिलेक्शन होगी। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क तो लेंगे, तो मॉडरेट और इजी वाले तो 100% बंदे करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद टफ वाले में मैं कहूंगा, टफ वाले भी जो हैं बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। टफ में 40 है तो 30 तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 30 तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कितने ठीक होंगे वो अलग बात है, ठीक है, वो उसकी भी हम देखेंगे कितने ठीक हो सकते हैं। और वेरी टफ में भी 10 से 12 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे लगता है, अगर मैं जनरल जनरल देखूं, जनरल देखूं कि जनरल में ऐसे अगर बताऊं कि बच्चों ने 60 से 70, मतलब 60 से 70 जो है अटेम्प्ट किए होंगे, मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज बेसिस, हम जो कट ऑफ होता है एवरेज बेसिस पे देखते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम बेसिस पे नहीं देखते। जो बिल्कुल भी जो नए बच्चे होंगे या बिल्कुल भी जो अच्छे खास तगड़े होंगे, उनका नहीं देखते, जो एवरेज बच्चे हैं, ठीक है, हमारे से जो एवरेज बच्चे हैं उनका देखेंगे, ठीक है। अब क्या, मैक्सिमम है मिनिमम अटेम्पटेशन। इजी में क्या होता है, इजी में
हाँ, मैक्सिमम मिनिमम टेंशन मैं आपको चीज बताऊं, मैं एक एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी किस चीज की, ये प्रोबेबिलिटी में क्या, अगर इजी क्वेश्चन आप करोगे तो इजी के मतलब 80 से 90% चांस होते हैं क्या, ठीक होने के। मॉडरेट के कितने होते हैं, मतलब 60 से 70%। टफ के कितने होते हैं, 40 से 50%। वेरी टफ के कितने, 20 से 30%। उस बेसिस पे हम देखेंगे जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि अगर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे इजी में और मिनिमम अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। पहले तो मैंने आपको जनरल बता दिया, जनरल कितने 65 मैंने मात्रा बता दिया, ठीक है, कितने अटेम्प्ट किएंगे 60 से 70 के बीच में, मान लो 65। अब ये हम थोड़ा इसको थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक जाते हैं। स्पेसिफिक कैसे जाते हैं, अगर मान लो इजी क्वेश्चन 12 आए तो 12 में से आप कितने क्रैक करोगे, 10, ठीक है। मैक्सिमम जो बच्चे, कोई बच्चा मैक्सिमम 10 क्रैक करेगा, कोई बच्चा क्या करेगा, मिनिमम मान लो इसमें से 12 आपने किए, इजी के 12 कर दिए, उसमें से 10 आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। मैंने बोला ना 90% इसके चांस होते हैं ठीक होने के। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इनमें से भी क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, जिनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, वो क्या करते हैं, थोड़े कम कम क्वेश्चन कम करते हैं अटेम्प्ट। तो मान लो 10 करेंगे तो उनके करेक्ट कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ। तो मॉडरेट के 8, ठीक है, और 6, ठीक है। ऐसे मॉडरेट 8 तो उसकी करेक्ट कितने होंगे, 6। और मिनिमम अगर अटेम्प्ट करेंगे 6 तो उसके करेक्ट कितने होंगे, 5, ठीक है। ऐसे ही टफ में अगर 30 क्वेश्चन आए तो जो मैक्सिमम कितने बच्चा अटेम्प्ट करेगा, 40 क्वेश्चन टोटल आए थे ना इसमें, इसमें कितने आए थे टोटल टफ, तो बच्चा कितना अटेम्प्ट करेगा, जो मैक्सिमम का अटेम्प्ट करने वाला बच्चा होगा वो कितना करेगा, 30, उसके ठीक होने के चांस 15। मान लो मैंने 50% मान लिया, मैंने ज्यादा ही मान लिया, ठीक है। इसमें होते 40 से 50 में, मैंने चलो मान लिया 50, मतलब 15 ठीक होंगे। लेकिन मिनिमम कितने, 20। मिनिमम अगर 20 बच्चा अटेम्प्ट करेगा जिसकी एक्यूरेसी कम है, तो वो उसके कितने होंगे, 10%, ठीक ठीक है। उसके कितने होंगे, 50% अगर उसके ठीक होंगे, 10 क्वेश्चन उसके ठीक होंगे। वेरी टफ में अगर 15 और 5, ठीक है, 7 और 3, ये मुझे बात समझ आ रही है। टोटल देखो, अगर बंदा मैक्सिमम अटेम्प्ट करेगा तो उसके भी मतलब 65 और 7 के साथ, मतलब अराउंड वही 65 और 70 के बीच में उसकी अटेम्प्टेशन जाएगी। और इसमें जो जो मिनिमम अटेम्प्ट करेगा, जो बिल्कुल एक्यूरेसी भी उसकी, जिसकी एक्यूरेसी बोलेगा यार मेरे गलत हो जाते हैं, ठीक है, मेरे गलत हो जाते हैं, तो वो वही मतलब 40s में ही रहेगा, 40s 45 50 तक अराउंड टच करेगा, तो 43 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें से उसके अगर क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं, 36, ठीक है। अगर उसके 36 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, बात आ रही समझ, अगर उसके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 36, तो 72 मार्क्स बनेंगे उसके। लेकिन नेगेटिव भी तो होंगे, 29 नेगेटिव होंगे, तो 72 में से 19.14 माइनस करेंगे तो उसके मार्क्स कितने बनेंगे, अराउंड 53, ठीक है। और अगर मिनिमम वाले के देखेंगे आप, दूसरा केस मिनिमम वाला है, तो पहले जो M1 कितने बने, 52 पॉइंट। M1 मान लो, ये M1 वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये M2 वाले बच्चे, M2 वाले जो कम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके कितने मार्क्स बनेंगे, 43, वही उसके मतलब 27 करेक्ट हैं, 54 बने, तो उसके नेगेटिव भी होंगे, उसको मान के 43, ठीक है। आ रही बात समझ। हाँ, मैंने बोला था जनरल वाला, जो मैंने जनरल बताया था ऊपर ऊपर से, जनरल वाले भी 65 अटेम्प्ट करेंगे, तो उनके मैंने बोला कि 65 अटेम्प्ट करेंगे तो उसका ओवरऑल कितने बनेंगे, 17 उसके टफ में ठीक होंगे। टफ और वेरी टफ को मैंने कंबाइन कर दिया, तो उसके 17 ठीक होंगे, और मॉडर इजी में 10 और मॉडरेट में 5, और ओवरऑल उसके कितने ठीक होंगे, ओवरऑल M3 में क्या होगा, M3 में ओवरऑल कितने ठीक होंगे, 32। अटेम्प्ट इसने 64 किए हैं, ठीक, अटेम्प्ट कितने किए, 64। तो इसमें इसके इनकरेक्ट करने के 21.72, तो टोटल M3 के कितने मार्क्स बनेंगे, 42.22। तो M1 M2 और M3 ये तीन टाइप के लोग हैं, ठीक है। अब इनके जो है, इनके ओवरऑल मार्क्स देखो, जो M1 जो मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं, M जो बिल्कुल कम करते हैं, M3 जो बीच में होंगे, जो जम, ठीक है। तो अब इन दिनों के एवरेज निकालेंगे, एवरेज कितना बन रहा है सर इसका, 46.17, 46.17। और दूसरा ये देखो, मैंने आपको बताया कि पिछली बार भी ऐसा ही था, पिछली बार भी इजी क्वेश्चन इतने ही थे, ठीक है। पिछली बार भी इजी क्वेश्चन इतने, मैंने पिछली बार 2023 का कट में आया था, ठीक है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, उसका डीमिस्टिफाइड यूपीएससी मिस्टर, ठीक है। उसके बाद इजी क्वेश्चन मॉडरेट भी उतने थे, टफ और वेरी टफ को मिला के भी उतने ही क्वेश्चन थे। पिछली बार वेरी टफ कम थे, इस बार वेरी टफ थोड़े ज्यादा हो गए। पिछली बार टफ कम ज्यादा थे, इस बार टफ थोड़े कम हो गए, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल उतने ही है, ठीक है। तो सारी बात समझ, तो इस बेसिस पे मेरा देखा जाए तो अराउंड कितना बन रहा है, 46 से, मतलब 46 से 50 के बीच में। ये पहला फैक्टर, मैंने क्या बोला था, पहला फैक्टर। कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं। अब दूसरे फैक्टर पे चलते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर आ गया सी सैड। अब सी सैड देखोगे ना, लास्ट टाइम से सी सैड क्या था, टफर साइड पे था, ठीक है। अब दूसरा ये होता है, जो ट्रिकी पेपर होता है ना, उसमें क्या होता है, जब बंदा बीच में एग्जाम देके आता है ना, वो उसको लगता है यार, वो यार ये लाइन, वो यार शिट, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। और शिट, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन था, वो राज्यसभा वाला क्वेश्चन था, उसमें बच्चों ने क्या किया, टू थर्ड रेजोल्यूशन था, टोटल मेंबर लिखा हुआ था। अब वहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग था, प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए ना, लेकिन वहां टोटल मेंबरशिप, तो वो आंसर, वो ऑप्शन गलत था। बच्चे बोल रहे हैं यार ये तो सही होना चाहिए, लेकिन वहां पे लास्ट में देखो कि आप क्या था, टोटल मेंबरशिप था, ठीक है। तो ऐसा होता है ट्रिकी पे, मैं आपको बता एग्जांपल बता रहा हूँ, ट्रिकी ट्रिकी क्या होता है पेपर। ट्रिकी पेपर वो होता है कि जिसमें आपको क्वेश्चन को ना, हर ऑप्शन को बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है। मतलब
खेल यू मतलब जो बॉडी है वो खेल रही है आपके साथ, मतलब वो ऑप्शन के साथ खेल रही है, एक एक लाइन के साथ। सीएजी वाले क्वेश्चन देखो, सीएजी वाले क्वेश्चन में सिक्स की जगह 5 पूछा होता, ठीक है। बिल्कुल एक एक वर्ड्स की गेम थी, तो वो ट्रिकी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको बाद में फ्लैशबैक आते हैं, यार ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये मैंने लाइन देखी नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब मान लो कि बीच में अगर बीच में जब से जीएस वन के बाद आपका जीएस टू का पेपर है, बीच में आपको किसी चीज याद आ गई ना, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा मोरल थोड़ा क्या होता है, डाउन हो जाता है। फिर अब जब आप सी सेट देने जाते हो, वो सी सेट भी थोड़ा टफ आ जाएगा 2023 से, तो ऑब्वियसली बात है, डिमोटिवेट तो बंदा हो जाता है। तो इस बार का पेपर जो सी सेट का था वो भी अच्छा था। और दूसरा ये था कि इस बार पैसेज जो थे वो छोटे नहीं थे। देखो क्वेश्चन पैसेज के चाहे इजी हो, क्वेश्चन पैसेज डिफिकल्ट भी नहीं थे, लेकिन मसला ये है कि जब बंदा जाता है ना, तो उसको पहले ये सोच के जाता है कि मैं पैसेज करूंगा, और पैसेज ऊपर से बहुत बड़े बड़े आगे, अगर बड़े बड़े आगे तो वो पहले ही घबरा जाता है बंदा, ठीक है। पहले ही घबरा जाता है बंदा। उस घबराने की वजह से क्या था, वो जाता है रीजनिंग पे, कि भाई मैं पहले रीजनिंग कर लेता हूँ, पैसे सारे बड़े बड़े दिख रहे हैं, इनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्योंकि वर्डिंग तो डिफिकल्ट थी उसकी। क्वेश्चन इजी थे लेकिन वर्डिंग डिफिकल्ट थे, आपको पैसेज पढ़ना भी तो है पहले। तो उसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी अगर बच्चा क्या करेगा, स्ट्रेटजी अपनी चेंज करेगा, वो जाएगा रीजनिंग पे, मैं पहले रीजनिंग कर लेता हूँ। वो देखेगा भाई रीजनिंग भी टफ है। उसकी वजह से क्या होता है, जीएस वन ट्रिकी, पेपर ऑन सी सेट पेपर इज टफ ऑन टफर साइड, एंड थर्ड इज, उससे क्या होता है कि आप साइकोलॉजिकली थोड़े, बंदा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो उससे भी क्या हो जाता है कि मुझे लगता है कि पेपर का क्या है, कट ऑफ थोड़ा कम होने के चांस होते हैं। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए, तो पहला कट ऑफ मैंने क्या बताया था, ये ओपन मेरिट की बात करता हूँ, ठीक है मैं। तो सेकंड, अगर सेकंड सी सेट की बेसिस पे कट देखूं, तो मुझे लगता है कि इस बेसिस पे कट देखूं तो कट अगर 46 से नीचे ही जाएगा, ठीक है। जैसे पिछली बार सी सेट का पेपर टफ इजी था, उस पर मैंने बोला था कि जितना मैंने कट ऑफ पहले बनाया था, उससे मैंने बोला था कि प्लस प्लस माइनस 10 ऊपर जा सकता है। इस बार मैं प्लस माइनस 10 नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि अगर इस सेकंड कट ऑफ बोलूंगा तो 46 के नीचे जाएगा, ठीक है। ये होगा दूसरा फैक्टर, मान लो 40 कट गया, ठीक है। अगर सी सेट के लेवल पे देखा जाए तो जनरल कट 40 मान लो, ठीक है, ये होगा दूसरा कट। अब तीसरा फैक्टर आ गया वैकेंसी का, ठीक है। वैकेंसी कितनी थी, 2022 में 220, और 23 में 75, 24 में 95। तो 23 और 24 को कंपेयर करें तो इंक्रीज हुई, 22 और 24 को करें तो डिक्रीज हुई। तो उस बेसिस पे देखा जाए अगर तो, और स्टूडेंट कितने लिए थे, मान लो 2200 स्टूडेंट लिया था कब, 2022 में, किसका, ओपन मेरिट का, और 23 में 1000 के अराउंड। इस बार क्या 1100-1200 लेंगे, ठीक है, 200 बच्चा तो इंक्रीज होगा। इसका मतलब है 23 का पेपर, 23 से तो कट मुझे लगता है नीचे ही जाएगा, 23 से तो नीचे जाएगा। ऑब्वियसली बात है, हमने पेपर का भी देखा टफ लेवल, दूसरा सी सेट का फैक्टर भी देखा, ठीक है, और तीसरा वैकेंसी में भी 200 बच्चा अगर ऊपर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जितने स्टूडेंट्स है उससे 26 और 27 से मल्टीप्लाई करेंगे ओपन के, तो उससे हमको पता चलेगा 1200 बच्चा मान लो लेंगे, ठीक है, मान लो 1200 बच्चा लेंगे। तो कट ऑफ थ्री मुझे लगता है अगर इस बेसिस पे देखा जाए, तो 23, 22 का जो कट था 30 था ओपन का, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे देखा जाए, अगर बच्चे तो कम ले रहे हैं ना इस बार, तो इस बेसिस पे देखा जाए तो 45 से मैं मान रहा हूँ थोड़ा ऊपर मान ले, तो मान लो इस बार इस बेसिस पे 50 कट बोलता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल कट कितना गया आएगा, C1 C2 C3, ठीक है, तीनों बेसिस का, ये आ गया पेपर के लेवल का, ये आ गया सी सेट के लेवल का, ये आ गया वैकेंसी के लेवल का, ठीक है। तो ओवरऑल कितना जाएगा कट, 45.3। ये 45.3 कट जो है, क्या है ये जाएगा ओपन मेरिट का, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, ठीक है। अब उसका पोल हमने चेक किया, जो एक उसका टेलीग्राम चैनल पे पोल चेक किया, उसमें बच्चे जो फॉल किस पे कर रहे हैं, मतलब इसमें फॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे किसी ने सेंड किया था, तो किसी बच्चे ने सेंड किया था, तो उसने वो बता रहा था कि ठीक है, तो उसमें कितने बच्चे फॉल कर रहे हैं, ये देखो, ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं 50, 40, और तो इसमें भी मतलब अराउंड अराउंड कितना 50 के आसपास आ रहे हैं बच्चे, तो ठीक है। तो 50 के आसपास आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अराउंड जो 50 के पास ही, वही 45 और 50 जो है वो बॉर्डर लाइन पे है, जो 50 से ऊपर अब चलता है जनरल का वो सेफ है, ठीक है। तो अब देखते हैं 2023 का कितना कट गया है, 2022 का क्या है, 2021 का, फिर उसके बाद फाइनल कट बताता हूँ, ठीक है। 2023 का देखो 58, ठीक है, ओपन का, ठीक है। उसके बाद ये सारा जो कैटेगरीज का है, और आरबी का भी 58 गया है। 2022 का देखो आप, 30 गया है, क्योंकि सीट्स 2020 सीट्स कितनी थी उसमें, 220, और सी सेट का पेपर क्या था उसमें, अच्छा टफ था और सीटें ज्यादा थी, ठीक है। उसके बाद आरबीआई का देख लो कितना जा रहा है, आरबीआई का उसके ऊपर ही गया था। उसके बाद 2021 का भी देखो, ठीक है। इसका मतलब कट जो है 58 से तो कम जाएगा, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पेपर सी सेट का पेपर भी टफ था। फिर हमने तीनों कैटेगरी, तीनों फैक्टर देखे, उसमें भी देखा। तो उस बेसिस पे जो फाइनल कट है मैं जो बता रहा हूँ, और देखो 2022 में 30 था कट, 30 से तो ऊपर जाएगा, और 2058 से नीचे जाएगा। उसके बाद और फैक्टर्स मिला के जो मैंने फाइनल देखा, फाइनल जो मैंने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूँ ये सच ही है, ये तो ऐसा ही होगा। बट जो मुझे लग रहा है, जो मेरे को जो मैंने रिसर्च किया उस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा कट है वही है कि ओपन मेरिट का कट कितना जाएगा, 45 प्लस माइनस। जो मार्केट में बात चल रही है ना कि भाई 60 से जाएगा, 60 के अराउंड जाएगा, नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ नहीं जाएगा 60 के अराउंड, इतनी तो मुझे गारंटी है, ठीक है।
60 तो नहीं जाएगा, पिछली बार भी बोल रहे थे कट जाएगा भाई कि 70 जाएगा, 80 जाएगा, इतना जाएगा, वो कुछ नहीं गया मेरे। आप देखोगे पिछली बार का कट के मैंने दिया है। जनरल का 57 गया था कट, मैंने 57 प्लस माइनस 4 किया, आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। और उससे बार पिछली बार, उससे पिछली बार का वीडियो इसी में मैंने बताया हुआ है, इसी इसी वीडियो में मैंने बताया कि पिछली बार 2022 का कट कितना गया था, 30, 30 से 32, इसी वीडियो में मैंने बताया हुआ, और सच में 30 गया हुआ है। देखो कोई भी वीडियो जाके देख लो जिसने बोला है कि ओपन मेरिट का कट 2022 में 30 जा सकता है, कोई भी वीडियो जाकर जेकेपीएससी की देख लो, ठीक है। ये सिर्फ मैं गारंटी तो, सिर्फ मैंने बोला था 2022 में कितना जाएगा कट, 30 जाएगा, ठीक है। तो उतना ही गया है, एग्जैक्ट कट 30 गया होगा, 30 से 32। और मैंने इसी वीडियो में बोला है, जो मैंने ये वीडियो बनाई है 2023 की, मैंने इसमें बोला है कि इतना कट गया होगा किसका, 2022 का। फिर मैंने उसमें बोला था कि 2023 का कितना, 57 प्लस माइनस 4, ये आप देख सकते हो 57 प्लस माइनस 4 दिया है, और कितना कट गया है यहाँ पे, 58, ठीक है। फिर लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ ये सच हो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बाबा थोड़ी हूँ कोई ऐसा। और कट ऑफ का ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, लेकिन जो मुझे, जो मैंने थोड़ा बहुत, मैं फिर भी कह रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, जिस बेसिस पे मैंने दोनों बार 2023 का भी और 2022 का भी थोड़ा पास सच सही बताया है, तो आप उस पर थोड़ा विश्वास कर सकते हो इस चीज पर, ठीक है। और जिसके 50 से अबोव जनरल में बन रहे हैं, वो आराम से जाके अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि बच्चे डरे, जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे होते हैं बेचारे डरे होते हैं कि भाई हम प्रिपरेशन करें ना करें, इतनी मेहनत की होती है, तो उसकी मैंने इसलिए बनाई, प्रॉपर रिसर्च से इसलिए बनाता हूँ, जल्दीबाजी में इसलिए नहीं बनाता, क्योंकि थोड़ा बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि भाई मेरे 45 प्लस हो रहे हैं, मेरे 50 के अराउंड आ रहे हैं, तो मुझे जाके मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर टफ था, तो बंदे के बच्चों के बेचारों को कम ही आते हैं मार्क्स, ठीक है। तो प्लस ग्रेटर देन 50 मार्क्स जिसके हैं, जिसके 50 से अबव में जाके चुपचाप करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये एक रहा 45 प्लस माइनस 3 किसका, ओपन का। आरबी का भी 42 प्लस माइनस 3, और एससी का 35 प्लस माइनस 3, एसटी का इतना, एएलसी का, ये ST1 का, ये सॉरी ST1 होगा ये, और ये एसपी नहीं होगा, ये ST2 होगा, ठीक है। ST2 का 40 प्लस माइनस 4, ओएससी का कितना, ठीक है, इतना, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने कट बता दिया फाइनल, ठीक है। अब ये देखो मैंने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का मैंने कितना बताया, 35 प्लस माइनस 4, और यहाँ पे कितना है 2023 में 34, ठीक है। तो कुछ जैसे आरबी का मैंने थोड़ा थोड़ा तो गलत तो हो ही जाता है, ठीक है, ह्यूमन एरर तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ये नहीं कह रहा आप पूरा रिलाई करो, आप थोड़ा रिलाई कर सकते हो। अगर थोड़ा आसपास में मतलब हमने बताया था तो वो ठीक हुआ, ठीक है। तो आप रिलाई, इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि जो मैं बता रहा हूँ सच, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप जाके अपनी प्रिपरेशन आराम से बैठ के कर सको, ठीक है। तो जिसके भी मैं कह रहा हूँ, सो फाइनल मेरे यही वर्ड्स हैं, जिसके भी 45 प्लस जनरल में आ रहे हैं, और या ग्रेटर देन 50 आ रहे हैं, वो जाके चुपचाप, जिसके 50 से अबव आ रहे, वो चुपचाप जाकर के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे, ठीक है। आराम से करे, कोई टेंशन लेने की फायदा नहीं है। रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा क्या हिसाब है, लेकिन जिसके 50 से अबव कर दे, तो वो आप जाके अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। तो जो बेचारा बॉर्डर लाइन पे है, 45 से 50 जो बॉर्डर लाइन पे है, तो वो भी अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है बिना टेंशन के, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो का फायदा हुआ होगा। तो प्लीज share this video and like this video and subscribe my channel Demystified JKPSC and UPSC by Mr. Arpan. Thank you so much.